इस साल 15 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वां साल मुकम्मल हो रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हुकूमत ने हर घर तिरंगा पहल को नाफिज करने का फैसला किया है। इस पहल के तहत मुल्क के हर घर तिरंगा लहराना है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने कौमी परचम को अपनी शनाख्त की अलामत के तौर पर लहराना है, जबकि इस तिरंगे की कहीं भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि कौमी परचम को कैसे लहराना है, कब और कैसे उतारना है। इसकी तमाम मालूमात हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा तिरंगा हाथ से या फिर मशीन के ज़रिए से तैयार किया हुआ होना चाहिए। तिरंगा हमें सूत, पॉलिस्टर, सिल्क, खादी या ऊन से तैयार किया हुआ इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक या कागज़ी झंडा इस्तेमाल नहीं करना है। तिरंगे का साइज़ 3:2 के तनासुब में होना चाहिए। कौमी परचम लहराते वक्त चाहे मौसम कैसा भी हो, तुलुए आफताब से गुरूब आफताब तक लहराया जाए। तिरंगा लहराते वक्त हमेशा इस तरह लहराया जाए कि परचम का नारंगी रंग ऊपरी तरफ और सब्ज रंग ज़मीन की तरफ हो। कौमी परचम लहराते वक्त इसे कालम के ऊपर लहराया जाए, ना कि एक साथ। कौमी परचम पर कोई और सजावट ना रखी जाए, सिवाय इसके लहराने से पहले इस पर फूल या पंखुड़ियाँ डालने से मनाही नहीं है। तिरंगे पर कोई भी लफ्ज़ या निशान लिखना नहीं चाहिए। झंडे के ऊपर या दाएं बाएं तरफ कोई और शय ना लगाएं। तिरंगा किसी भी तरह से फटा हुआ या मैला नहीं लगाना चाहिए। एक वक्त में एक ही सुतून पर कोई दूसरा झंडा नहीं लगाना चाहिए। कौमी परचम को किसी भी तरह बतौर तौलिया या किसी और तरह इस्तेमाल नहीं किया जाए। कौमी परचम का इस्तेमाल पताके या फिर कोई दूसरी सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौमी परचम को उतारते वक्त वो किसी भी तरह फटना नहीं चाहिए। इसकी मुकम्मल खबरदारी लेना चाहिए। वैसे ही तिरंगा उतारते वक्त पूरे इज्जत व एहतराम के साथ आहिस्ता आहिस्ता उतारना चाहिए। तिरंगा उतारने के बाद मुनासिब व महफूज जगह पर रखना चाहिए। हमारा तिरंगा हमारा फ़ख्र और हमारी पहचान है। इसे किसी भी तरह बेइज्जत करने का काम ना करें। आइए मुल्क की शान को बुलंद करें और हर घर तिरंगा लहराएं।